करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन पाएगा? चलिए हम एक एक चीज़ को समझते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूं तो आज मैं पीपीटी पे ही लेक्चर कर रहा हूं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब या तो ट्यूटर्स बहुत कम है, नहीं तो ये बहुत महंगे कोर्स बिकते हैं, बट हम ये 500 रुपये का लेकर आए हैं। 13 से 14 लेक्चर्स, 1 फरवरी से क्लास शुरू होगी। मात्र 700 सीट्स बची हुई हैं। जब से अनाउंस किया है आप लोग काफ़ी एनरोल हो रहे हैं, अच्छी बात है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, फटाक से कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो भाई देखो, भारत डेवॉस गया लेकिन इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई, और हमारे पास है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, डिजिटल स्केल, इन्वेस्टर्स क्यूरियोसिटी। ग्रोथ देखिए, जहाँ पे दुनिया भर का मार्केट नीचे जा रहा है, हम ऊपर जा रहे हैं, ये बात सच है। नो डाउट रुपया भी गिरता जा रहा है, ये अच्छी खबर नहीं है। लेकिन भारत इस दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। क्या आपको पता है कि अगर हम डिजिटल स्केल की बात करें तो यूट्यूब, गूगल तो आप छोड़ दीजिए, उसमें तो भारत सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता ही है। लेकिन चैट जीपीटी दुनिया में सबसे ज़्यादा ऐप वो भारत में डाउनलोडेड है। डीप सीक भारत तीसरे नंबर पर है। हमारा एआई में जो CAGR है ना, वो 40% है। और जब से भारत ने इंडिया का एआई मिशन निकाला, और हमने तो भैया उसमें इतने सारे स्टडी ग्लोस ने एआई के कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं, आप उसको ज़रूर अवेल करें। तो अगर हम उसको देखें ना, तो वो 10,500 करोड़ का उन्होंने, भारत ने मतलब एक पूरा इतना पैसा दिया है कि हम एआई मिशन को देंगे। तो डिजिटल स्केल कमाल है। हमारे यहाँ डिजिटल लिटरेसी, जब से दोस्तों यूपीआई आया है, भारत पूरा डिजिटली शिफ्ट हो गया। अब कोई कैश में, बहुत कम लोग हैं जो ट्रांजैक्शन नहीं करते, मतलब करते हैं कैश में। और इन्वेस्टर्स, जैसा कि मैंने बताया कि भाई भारत में हर कोई पैसा डालना चाहता है। इस समय भारत जो है वो 5वीं या चौथी इकोनॉमी बनने के कगार पर है। ऑन पेपर तो हम बन ही गए हैं। $30 ट्रिलियन रियलिटी, ठीक है। $30 ट्रिलियन तक आपको पहुंचना है, समझ रहे हो? अभी हम कितना, 5-6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये कमाल होगा। अभी जीएसटी को और सिंप्लीफाई किया गया, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि एजुकेशन जीएसटी में नहीं आया। अगर एजुकेशन जीएसटी में आ जाए तो उसको भी 5% कर देते, तो हमारे कोर्सेज आपको और सस्ते मिलते। बट बिल्कुल सही बात है कि अगर इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में हो, भारत में इन्फ्लेशन 4+-2 होता है, तो वो बहुत अच्छा होता है। ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो पूरी तरीके से इस समय गड़बड़ है। कनाडा के जो मार्क कैर्नी है वो ये कहते हैं कि भैया देखो, ऑर्डर बिगड़ चुका है, अब अमेरिका की हेजिमनी नहीं रही है। ये बात सच भी है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ लगाते जा रहे हैं, और जब तक टीटी है, ट्रंप टैरिफ है, तब तक दिक्कत होगी। अब उस केस में हम कैसे कंपीट करें? भारत ने अपना मार्केट खोया है, ये बात भी सही है। भारत ने अपना मार्केट साउथ ईस्ट एशिया को खोया है, बट हम धीमे धीमे रिकवर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पॉल्यूशन और रेड टेपिज्म। पॉल्यूशन और रेड टेपिज्म सबसे बड़ा ब्लॉकर है भारत की ग्रोथ में। कहीं पे भी जाए रिश्वत लगेगी। पॉल्यूशन, दिल्ली जो कैपिटल है वो इस समय भयंकर पॉल्यूशन की चपेट में है। तो इट्स अ साइलेंट किलर ऑफ इन्वेस्टमेंट कि कोई यहाँ पे क्यों इन्वेस्ट करेगा। और जैसा कि मैंने बताया, रेड टेपिज्म, लैंड एक्वायर करना बहुत टेढ़ी खीर है भाई, बहुत मुश्किल है। बहुत सारे जुडिशियल डिलेस, 2.5-3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। कैसे होगा ये सब? इसकी वजह से ऑन पेपर तो चीज़ें बेहतर दिखती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इतनी मतलब मुश्किल है। और ऊपर से 2047 में को विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया होना है। देखिए मुझे लगता है 2047 क्या, 2035 तक भी भारत डेवलप इंडिया हो सकता है, अगर विजन है तो। और अगर विजन नहीं है तो 2047 क्या, 3047 तक भी भारत डेवलपमेंट इतना डेवलप नहीं हो सकता। मेरा जितना असेसमेंट है, मुझे ऐसा लगता है कि 2047 में मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं है। क्योंकि आपको हर साल 9-10% से ग्रो करना पड़ेगा, जो कि हम नहीं कर पा रहे। 2060-65 तक शायद हम डेवलप हो जाएंगे, लेकिन 2047, मैंने क्या बताया कि अगर विजन है, विल है, तो हो जाएगा, उससे पहले ही हो जाएगा। ये चीज़ है। तो $30 ट्रिलियन का एम्बिशन है। अब देखिए, सुनील भारती मित्तल जो कि चेयरमैन है भारती इंटरप्राइजेस, जिन्होंने पूरे मतलब नेट में तहलका मचा दिया और जियो को डिफीट किया है। जियो को डिफीट करना, जियो को हराया उन्होंने। तो बोलते हैं कि देखिए, हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँच जाएंगे, नंबर 3 पर पहुँच जाएंगे, बट ये इट्स रिटन इन द स्टार्स। बट क्या इतना ये आसान होगा? टारगेट क्या है?
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, यू विल बी द थर्ड लार्जेस्ट, 25 to 30 ट्रिलियन, 1:8:5 का आप रेशियो रखिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो पाकिस्तान से 8 गुना ज़्यादा बड़ी है और चाइना की इकोनॉमी हमसे 5 गुना ज़्यादा बड़ी है। बिजनेस कम्युनिटी, जब तक आप बिजनेस कम्युनिटी को कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट नहीं लाएंगे, आप कॉरपोरेट को रियायत नहीं देंगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। भारत सरकार जितनी जल्दी ये बात समझेगी उतना अच्छा है। आपने इनकम टैक्स में, ठीक है 12,75,000 तक आप इनकम टैक्स नहीं ले रहे, बट आपने उसमें इंडिविजुअल को राहत दी, बट कॉर्पोरेट्स को क्या? अगर आप कॉर्पोरेट्स को राहत नहीं देंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो इट इज इंपॉर्टेंट, टफ डिसीजंस, यू हैव टू टेक टफ डिसीजंस। गीता गोपीनाथ कहती हैं कि भारत अच्छे स्पॉट पे है। ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें ना तो भारत में हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, अमेजॉन से लेकर, गूगल से लेकर, एप्पल से लेकर, क्योंकि भारत ही सबसे बड़ा मार्केट है। अब जब आपके पास मार्केट है तो आप और फ्लेक्सिबिलिटी दो, आप और इन्वेस्टमेंट लेके आओ। ब्रेन ट्रेन एक रियल प्रॉब्लम है, अभी भी लोग भारत छोड़ के भाग रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन क्या है? यू नीड टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, बट इन्फ्लेशन इज इन दी सिंगल डिजिट। जीएसटी सक्सेस, बट जीएसटी में और रिफॉर्मेशन की जरूरत है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके पास, नो डाउट, बट इसको और करिए। एंड LLJ, कहां से जमीन आएगी? एक्विजिशन इश्यूज हैं, अभी तक नहीं पता, वो टाइटल डीड और ये सब बहुत मुश्किल है हमारे पास, हम अभी भी लैंड रिफॉर्म नहीं कर पाए हैं। लेबर मिसमैच है, हमको AI का लेबर चाहिए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आ जाते हैं बट उनको AI की नॉलेज नहीं है। हमको नल ठीक करने वाला चाहिए, पुतैया बोलता हम नल ठीक कर देंगे। भाई डेमोग्राफिक डिविडेंड और आउटपुट के बीच में बहुत बड़ा मिसमैच है। 30% जो भारत की ग्रोथ है ना वो लेबर से आ रही है, तो स्किल जो चाहिए जॉब्स के लिए वो है ही नहीं। और जुडिशरी, भाई अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होगी कहाँ जाएगा? वो जज के पास जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स, रेप्टिपिज्म एक और बड़ी दिक्कत है, बट इतनी ज़्यादा वो तारीख पे तारीख पड़ती जाती है ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भारत में कम है। और उसके बाद जो टॉक्सिक एयर है, लगभग हर बड़ा शहर भारत में प्रदूषित है, ये साइलेंट किलर है। सो इन्वायरमेंट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, इट होल्ड्स यू बैक। प्रोडक्टिविटी भी जाती है, 17 लाख लोग अपनी जिंदगी खोएंगे, वर्ल्ड बैंक बता रहा है हर साल, अगर कुछ नहीं लिया गया, कुछ नहीं हुआ तो। और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, चाइना ने करके दिखाया ना। ये चीज़ है, भारत के पास यूनिक पॉसिबिलिटी है, एबिलिटी है कि आप अब जैसे AI में भारत एग्रीकल्चर से सीधा एडवांस AI पे जा रहा है, ये हमारे पास है। ट्रेडिशनल डेवलपमेंट स्टेप्स हमको नहीं, क्योंकि भारत के पास गजब का टैलेंट है, आप समझ रहे हो। और व्हेन यू नॉक ऑन द डोर, आपकी सुनी जाती है। पॉलिसी मेकर्स अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट भारत का ग्रोथ बैक, अभी ग्लोबल फर्नीचर प्रोडक्शन की बात कर लीजिए, खाली एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 1% भारत उसमें कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है भारत उससे सिंक्रोनाइज नहीं कर पाता हर एक चीज में। तो न्यू रियलिटी यही है कि हम जो 80 साल पहले जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर था, आज हम उससे बहुत आगे आ गए हैं, बट रिस्क है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में और हर कोई चाहता है। जैसे आप टूरिज्म की बात करें, भारत दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट नेशन हो सकता है। जो चीज़ आपको फॉरेन में, अब तो यूरोप में भी बहुत गंदगी होने लगी, जो फॉरेन में आपको हज़ारों करोड़ों रुपए की, मतलब हज़ारों रुपए की मिलेगी, लाखों रुपए की मिलेगी, वो यहाँ पे आपको हज़ारों की मिल जाएगी। ऋषिकेश में आधे से ज़्यादा फॉरेनर्स भरे पड़े हैं, भारत को मार्केट नहीं कर पाता है, सिविक सेंस नहीं है। भारत के पास हर एक चीज़ है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, सस्ते में कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ट्रेन से, लेकिन सिविक सेंस और जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो नहीं है हमारे पास। और वो अब जैसे गोवा की बात कर लीजिए, लोगों को इसमें सपोर्ट करना पड़ेगा। गोवा जहां पे टूरिज्म में नंबर 1 था, आज वो नीचे गिरा, और वो जो पोजीशन है वो वियतनाम या फिर थाईलैंड ने ले ली। भारत की डिफेंस स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक्सपोर्ट हम एक्सपैंड कर रहे हैं, हम पूरी दुनिया को अपने हथियार बेच रहे हैं, और इसरो DRDO अच्छा काम कर रहे हैं, बट अभी भी ट्रस्टेड वैल्यू चेन पार्टनर हम नहीं है, ग्लोबल डिस्ट्रस्ट है। और उसके बाद वही रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा है। 16,000 जो आर्केइक लॉज है वो पिछले 10 साल में रिमूव किए गए हैं। 35,000 कंप्लायंस रिक्वायरमेंट स्क्रैप्ड है। क्या आपको पता है कि अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी है तो आपको 60 परमिशंस लेनी पड़ती है सरकार से, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमको देखना पड़ेगा कि खाली पेपर पे नहीं, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। टेलीकॉम पावर, जाहिर सी बात है कि उस समय, मतलब आप ये मान के चलिए कि आज से 10-15 साल पहले आपको 1 साल लग जाता था
ठीक है, आज खाली 7 दिन में आपको टेलीकॉम टावर परमिट्स मिल जाएंगे। रेलवे टर्मिनल कंस्ट्रक्शन जहां पे आपको 6 साल लगते थे, आज आपको 2.5 महीने में हो जाएगा। ये बात सच है। कॉलोनियल लॉज को हटाया गया है, नो डाउट कि भारत जो है इस चीज में काफी। अबे आजा भाई कोई बात नहीं, ये बड़ी दिक्कत होती है जब आप फ़ोन में रिकॉर्ड करते हो और ट्रैवल करते करते रिकॉर्ड करते हो, तो ये प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है। मैं फ़ोन से अपने रिकॉर्ड करता हूँ। अच्छा फ़ोन है, सैमसंग गैलेक्सी, अरे ये कौन सा था मैं भूल गया, ठीक है, लेकिन अच्छा फ़ोन है। तो एक्सपोर्ट इंजन जो है वो बढ़िया है। कोर मैसेज यही है कि आपके पास अच्छा है, पोटेंशियल बहुत है, ग्लोबल टैरिफ आपके ऊपर लगे हुए हैं। भारत का एक्सपोर्ट इंजन लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें तो एक्सपोर्ट कैटेगरी में भारत तीसरा है। कॉन्टिजेंस ऑफ मतलब भारत प्रोड्यूसर फॉर द वर्ल्ड, मतलब अब सिर्फ आपको कंज्यूमर नहीं, आप पूरी दुनिया को दीजिए, बढ़ रहा है उसकी तरफ। लेकिन फिर भी ये इट्स नॉट दैट ईजी, आपको मूल मुद्दों पर काम करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी बहुत ही शानदार हमारा एआई का कोर्स है, मात्र 500 रुपये, इसको अवेल करें। थैंक यू।